हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज का ब्लॉग मैं दोपहर से शूट कर रही हूँ क्योंकि आज इतने काम थे करने को। घर की सफाई करनी थी और जो डेली के काम रहते हैं वो तो रहते ही हैं। दिवाली के लिए सफाई भी करनी है, तो मैंने सारा काम अपना निपटा लिया है और अब लग गई हूँ मैं सफाई करने में। मैंने अपने अंदर वाले बेड को अच्छे से क्लीन कर लिया है। दीवान से सारे सामान को अच्छे से क्लीन कर दिया है, बेड साफ़ कर लिया। और जितने जाले वाले लगे थे, हालांकि जाले तो मैं डेली साफ़ कर देती हूँ, लेकिन फिर भी जो भी थे थोड़े बहुत उनको मैं अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। और इधर कुछ काम थे किचन में, तो मैंने कहा अब चलो पहले उसको निपटा लेती हूँ, फिर दूसरे कमरे में हाथ लगाऊंगी। और मुझे मंदिर भी साफ़ करना था, वो भी सामान मैं मंदिर के सारे निकाल कर के बाहर रखी हूँ। मैंने कपड़े धुलने के लिए रखे थे मंदिर के, तो उसको भी साफ़ करूँगी। और जो जितने गंदगी थी मैंने उसको निकाल दिया है कि गंदगी हट जाती है ना, तो फिर समझ में भी आता है कि हाँ कहाँ सफाई हो गई, कहाँ नहीं हुई है। और इधर मैं झाड़ू लगाने के बाद आ गई थी मंदिर क्लीन करने के लिए, क्योंकि लगे हाथ सारे काम निपटाते चलो तो काम समझ में भी आता है, नहीं तो ये बाद में ये रहता है कि ये काम छूट गया, वो काम छूट गया। और मैंने पहले ही सारे मंदिर के सामान निकाल करके बाहर रख दिए थे, तो उसको अच्छे से मैं क्लीन करके, और देखिए मैं पूरा मतलब मंदिर अपनी लगा दी हूँ। और दिवाली में तो इतने काम रहते हैं, कितनी थकान हो जाती है कि फिर ना तो खाना बनाने की इच्छा करती है, ना तो खाना खाने की इच्छा करती है। तो चलिए, मेरे भगवान जी तो अपने घर में अच्छे से लग गए। और मैं ये आगे लिविंग रूम जो था मेरा, उसको क्लीन करना है मुझे। इसमें भी ज़्यादा नहीं गए क्योंकि मैं तो हमेशा करती ही रहती हूँ, तो जो थोड़े बहुत है सामान उनको मैं साफ़ कर देती हूँ। और जो पॉट वॉट है उनको मैं धुलने के लिए रख दूँगी कि धुल जाए, तो फिर उनको बाद में लगा दूँगी। और मैंने सब जाले वाले साफ़ कर दिए। पंखे, हाँ पंखे बहुत गंदे हो गए थे, तो मैंने उसको फिर अच्छे से क्लीन किया। और सामान रखने से पहले मैंने कहा पहले इधर पोछा मार देती हूँ, ये तो सामान रखने के बाद फिर उसको हटाना पड़ता है फिर। और कल मैं इसकी अच्छे से धुलाई कर दूँगी कमरे की, तो एकदम चमक जाएगा कमरा। और क्योंकि धुलाई कर देने से ना फिर सारी गंदगी एक बार में निकल जाती है। मैंने अपने जिसमें मैंने मंदिर रखा है उस कमरे की रात में कल धुलाई कर दी थी। और जब तक पूरा सामान फैला रहता है ना, तो तब तक समझ में भी नहीं आता कि हाँ कहाँ से शुरू हुई सफाई और कहाँ पे ख़त्म होगी। और ये मुझे ये क्लिप थोड़ी ऐड करनी थी इसमें, जो मैंने आपको उस दिन दिखाया था ना मोज़ेक आर्ट, उसमें मैंने कलर तो फिल नहीं किया था, तो मैंने इसकी क्लिप इस ब्लॉग में डाल दे रही हूँ। मैंने कहा था ना उस दिन की मतलब आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी, तो बस मैंने 2 बनाया था, तो पिंक कलर थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने उसमें ब्लू डाल दिया था कलर, तो वो एक एकदम यूनिक सा कलर निकल गया था, एकदम पर्पल जैसा। और अच्छा भी लग रहा था ये देखने में, एकदम पर्पल पर्पल जैसा। और ये देखिए पीछे जो दिख रहा है पिंक कलर का, ये भी मैंने ही बनाया है। कई सारे बनाए थे मैंने। और इसमें बस मैं कलर भर के रख दूँगी इसको सूखने के लिए, और उसके बाद मैं इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी, तो ये एकदम से जगमग जगमग करने लगेंगे। और अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ों की बात ही अलग रहती है। बाज़ार से चाहे आप कितनी भी सामान खरीद लो, लेकिन अपने हाथ से सामान बनाए हुए से घर को सजाने की बात भी अच्छी अलग होती है। मेरी भांजी आई थी, वो कह रही थी कि हाँ मतलब आपने कैसे बनाया है, मुझे उसको बहुत पसंद भी आया था, तो मैंने उसको दे भी दिया था। मेरे पास कई थे,
तो बस इसमें कलर फिल कर दिया मैंने। और इस पे जब लाइट वेट की रोशनी पड़ती ना मिरर में, तो इतनी अच्छी शाइनिंग करती है वो। और बाज़ार में आप यही ख़रीदने जाओगे तो इतना महंगा मिलता है। और ये मेरा पहले वाला सूख गया था, तो मैंने आप लोग के सामने मतलब देखिए, इसको ऐसे क्लीन कर लीजिएगा तो एकदम साफ़ हो जाएगा। ये मेरे पास केक जो आती है ना, उसकी शीट पड़ी हुई थी, तो मैंने इसीलिए इसको संभाल के रख दी थी। और ये देखिए अच्छे से एकदम क्लीन हो गया, एकदम कलर दोनों का मैच कर गया है ये। और इसको मैं अभी सफाई जब कर लूँगी तो उसके बाद इसको अच्छे से अच्छी जगह हैंग कर लूँगी, तो आप लोग को दिखाऊंगी, आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो मेरे पास 3 पहले से भी बने हुए रखे हैं और 2 ये हो गए, 5 हो गए, 2 मैंने दे दिए थे। तो ये देखिए कितना अच्छा है, अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ की बात ही अलग रहती है। कि बेकार सामान से भी इतनी अच्छी चीज़ें बन जाती हैं कि कहा नहीं जा सकता। और अब मैं आ गई हूँ रात का खाना बनाने के लिए, क्योंकि इधर 1-2 दिन से ब्लॉग ठीक से शूट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो मेरी रोटियां भी सिक गई हैं और आज बनाऊंगी चिकन, तो उसकी भी तैयारी मैंने कर लूँगी। लहसुन मेरे पास छिली हुई रखी हुई थी, मैं इकट्ठे छील करके एक डिब्बे में बंद करके और उसको फ्रिज में रख देती हूँ, तो वो एकदम सही रहते हैं। तो जब ज़रूरत पड़ती है मैं बस उसको निकाल लेती हूँ। इसमें मैंने कुछ खड़े मसाले ऐड कर दिए हैं, जैसे दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, स्याह जीरा, ज़ीरा, जावित्री सब डाल करके थोड़े ही थोड़े डालूँगी, क्योंकि मैं घर मसाला तो घर में बनाती ही हूँ। तो और लहसुन, अदरक, मिर्चा ये सब डाल करके पेस्ट बना लूँगी। और आज मुझे ही बनाना पड़ेगा क्योंकि हस्बैंड आएंगे लेट थोड़ा। वैसे मेरे यहाँ नॉनवेज वही बनाते हैं। और ये मैंने कुकर चढ़ा दिया था बनने के लिए, तो इसमें मैंने तेल डाल दिया है, थोड़ा सा जीरा, तेज़पत्ता ये डाल दूँगी। उसके बाद इसमें प्याज डाल दूँगी। प्याज जब थोड़े लाल हो जाएंगे और चेहरे से तो आपको दिख ही रहा होगा मैं कितनी थक गई हूँ। थकान इतनी हो गई थी कि मन कर रहा था कि चुपचाप सो जाऊँ, लेकिन मैंने कहा कि चलो बोला है इन्होंने तो बना देती हूँ, नहीं तो फिर किचन इन लोग बनाएंगे तो फिर किचन भी बहुत फैल जाता है। अपना काम अपने तरीके से करो तो सही रहता है। और ये जो मैंने पेस्ट बनाया था उसको इसमें डाल दिया है। और घर के मसालों की महकी एकदम अलग होती है, और अगर यही मसालों को सिलबट्टे पे पीस के बनाया जाए तो इतना टेस्टी बनेगा पूछिए मत। अब तो जब से मिक्सी हो गई है तो कोई सिलबट्टे का यूज़ ही नहीं करता, हम लोग खुद ही नहीं करते हैं सिलबट्टे का यूज़, तो दूसरों को क्या कहेंगे। और हम लोग के नानी के यहाँ तो मतलब मसाले जो बनते थे वो सिलबट्टे पे ही बनते थे। जब हम लोग छोटे छोटे थे, गांव जाते थे तो फिर उसी में बनते थे। अब कभी कभी शौक़ से बन जाते हैं सिलबट्टे पे मसाले। और ये इसमें मैं मसाले ऐड कर रही हूँ, हल्दी, मिर्चा, धनिया, गरम मसाला थोड़ा सा ही डालूँगी क्योंकि मैंने तो पीस ही लिया था, और नमक। उसको डाल करके मिला करके और धीमे आंच पर छोड़ दूँगी। और जब ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा तब फिर मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी, और उसको मैं सिम कर दूँगी एकदम कि ये मतलब धीरे धीरे
पकता रहे, क्योंकि मसाला जब तेल छोड़ देता है तभी समझिए कि आपका मसाला अच्छे से पक गया है। और इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। और ये देखिए मेरा मसाला ने तेल छोड़ दिया है। देखिए कितने अच्छे से पक गई है मसाले, और इसकी महक इतनी अच्छी आ रही थी कि पूछिए मत। और फिर मैंने इसमें चिकन के जो पीसेस थे वो एक एक करके डाल दिए, क्योंकि चिकन जो रहता है ना वो बहुत जल्दी गल जाता है। इसको ज़्यादा देर तक भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए अच्छे से मसाला जब पक जाए तो आप थोड़ी देर के बाद उसमें चिकन डालिए, नहीं तो एकदम हलवा बन जाएगा चिकन अगर आपने मसाले के साथ तुरंत भून दिया तो मेरा मसाला आधे से ज़्यादा मतलब पक ही गया है वो। और इसको मैं डाल करके अब तेज़ आंच पे 10 मिनट के लिए अच्छे से भून दूंगी। जब ये मसाले के साथ अच्छे से भून जाएगा तो फिर मैं इसमें पानी लगा दूंगी। पानी भी बहुत नहीं लगाऊंगी कि एकदम पानी पानी जैसा बने। ये सब की ग्रेवी थोड़ी थिक रहती है तो भी अच्छी लगती है खाने में। और ये देखिए एकदम मतलब मेरा एकदम मसाले से एकदम सराबोर हो गया। और इसी में मैंने धनिया की पत्ती डाल दी। ऐसे धनिया की पत्ती डाल दीजिए तो इससे टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है। और ये मेरा अच्छे से भुन गया है। महक बहुत अच्छी आ रही थी इसकी। और इसमें मैं अब अपनी ज़रूरत के अनुसार पानी लगा दूंगी, पानी डाल दूंगी, क्योंकि मुझे बार बार हाथ धुलना पड़ता है, क्योंकि मेरे दोनों बर्तन अलग हैं, वेज और नॉन वेज के अलग हैं। और अकेले जब बनाना पड़ता है तो बड़ी दिक्कत होती है, बार बार हाथ धुलो साबुन से फिर उसको छुओ। तो ये लगभग मेरा पानी, मैं देख रही थी कि पानी मतलब बहुत कम ही ना हो जाए कि मतलब खाते भी ना बने, क्योंकि इतना मुझे आइडिया नहीं है, बनाती नहीं हूँ तो इतना आइडिया नहीं है। तो मैंने कहा चलो कम भी पड़ेगा तो चलो घर ही के लोगों को खाना है, हो जाएगा। वैसे इतना डाला है मैंने कि हो जाएगा। और बस मैं प्रेशर लगा दूँगी, 2 प्रेशर आएगा उसके बाद मैं तुरंत बंद कर दूँगी दूसरे प्रेशर में, क्योंकि जो चिकन होता है वो बहुत जल्दी गल जाता है। और 3-4 सीटी लगा दिया तो ये तो एकदम हलवा हो जाएगा। और एक साइड में मैं फिर जब ये हो जाएगा तो फिर गैस साफ़ करके चावल चढ़ा दूँगी। और ये देखिए मेरा चिकन रेडी हो गया है। बस यहीं पे आज का ब्लॉग समाप्त करती हूँ और सबको खाना खिलाने जा रही हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय, गुड नाइट।